नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि और आप देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा, जिसमें आपको अवगत करवाया जाता है देश भर की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों से। राजस्थान सरकार ने इस बार भी बजट घोषणा में सैकड़ों स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 7,000 से अधिक पद रिक्त हैं। कई स्कूल आधिकारिक तौर पर 1 या 2 शिक्षकों के भरोसे ही चल रहे हैं। पेपर लीक और कोर्ट केस के कारण अक्सर भर्तियां भी अटक जाती हैं। स्कूल के हाल सुधारने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति योजना भी नहीं है। बीते कई सालों से यही ढर्रा चलता आ रहा है। स्कूल में प्रवेश के दौरान तमाम शिक्षकों पर नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया जाता रहा है, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है। उदयपुर जिले में 3,847 स्कूलों में विभिन्न संवर्ग के 25,387 पद सृजित हैं। इनमें से करीब 30% यानी 7,000 पद रिक्त हैं। इनमें प्रिंसिपल के स्वीकृत पद पर 575 हैं, जिनमें से 145 पद रिक्त हैं। ये विद्यालय भगवान भरोसे चल रहे हैं। इसी तरह 157 विद्यालयों में से 68 में ही हेडमास्टर कार्यरत हैं और 89 रिक्त पद हैं। सवाल यह है कि स्कूल प्रबंधन और संचालन करने वाले प्रमुख पद ही खाली पड़े हैं, तो परीक्षा में उस स्कूल का प्रदर्शन कैसा रहेगा? इसके अलावा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। पूरे राज्य की स्थिति पर नजर डालें तो प्रिंसिपल के 11,503 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2,101 पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा हेडमास्टर के 1,219, लेक्चरर ग्रेड 1 के 9,475, सीनियर टीचर के 22,036, टीचर लेवल 2 के 25,194, टीचर लेवल 1 के 34,557 पद रिक्त पड़े हैं। 2019 में आई रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 9,008 स्कूल ऐसे हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इन स्कूलों में आधिकारिक तौर पर एक ही शिक्षक नियुक्त है। इसमें 8,613 प्राथमिक, 3,083 उच्च प्राथमिक व 12 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल भी शामिल हैं। यह स्थिति जनजातीय क्षेत्र की ही नहीं है, बल्कि जयपुर सहित अन्य शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे स्कूल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 167 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास भवन तक नहीं है। CTET 2021 परीक्षा का आयोजन सरकारी शिक्षक की पात्रता तय करने के लिए किया जाता है। CTET 2021 परीक्षा 16 दिसंबर 2021 से 21 जनवरी 2022 के बीच आयोजित हुई थी। इस परीक्षा का आयोजन CBSE द्वारा हर साल किया जाता है। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी केंद्रीय स्कूलों में सरकारी शिक्षक की नौकरी पाने के पात्र हो जाते हैं। वहीं CTET इस साल अपने रिजल्ट को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। CTET 2021 रिजल्ट 15 फरवरी 2022 को जारी होने की उम्मीद थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, CTET रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी किए जाएंगे। हालांकि CBSE की तरफ से अभी तक रिजल्ट जारी होने की फाइनल डेट या रिजल्ट जारी करने में हो रही देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। CTET परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। CTET परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार CTET के आयोजकों पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वे सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि CTET परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में अगर 2 मिनट की भी देरी हो जाती है तो उन्हें एंट्री नहीं दी जाती है। फिर अब ऑफिशियल्स CTET रिजल्ट जारी करने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? कई अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं कि CBSE की वजह से वे केंद्रीय विद्यालय समेत विभिन्न स्कूलों में निकाली भर्तियों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। CBSE CTET रिजल्ट जारी करने में बहुत देरी कर रहा है। इसकी वजह से उनका काफी समय बर्बाद हो रहा है। वे CBSE की तरफ से रिजल्ट को लेकर कम से कम एक नोटिस की उम्मीद कर रहे हैं। झारखंड में निजी स्कूल खोलने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब झारखंड में कम जमीन पर भी प्राइवेट स्कूल खुल सकेंगे। इसके लिए राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE की नियमावली में संशोधन होगा, जिसमें निजी स्कूलों को मान्यता लेने के लिए नियमावली में तय भूमि की शर्त में बदलाव भी हो सकता है। शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इसके लिए दूसरे राज्यों की नियमावली की मदद ली जा रही है, साथ ही उनका अध्ययन भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि स्कूलों को मान्यता के लिए भूमि की शर्त से छूट दी जा सकती है, क्योंकि देश के अधिकतर राज्यों में स्कूलों की मान्यता के लिए जमीन की शर्त नहीं है। ऐसे में झारखंड में भी बदलाव हो सकता है ताकि स्कूलों को मान्यता लेने में सुविधा हो।
झारखंड में वर्ष 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। फिर वर्ष 2019 में नियमावली में पहला संशोधन हुआ और अब दूसरा संशोधन होगा। इससे निजी स्कूल के संचालकों को राहत मिल सकती है। झारखंड में ऐसे 7,000 से अधिक विद्यालय हैं जिन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता लेनी है। मान्यता नहीं लेने वाले स्कूलों पर कार्रवाई का भी प्रावधान है। नए नियमों के तहत कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए स्कूल के पास क्या क्या संसाधन होना चाहिए, इसे अनिवार्य किया जा सकता है। अधिनियम के तहत सीबीएसई और जैक बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी कक्षा 1 से 8 तक के लिए मान्यता लेने का प्रावधान है। ऐसे में वैसे स्कूल जिन्हें वर्ष 2009 से पूर्व से मान्यता मिली है, उनके लिए भी भूमि की शर्त अनिवार्य है और इसी कारण से ऐसे विद्यालयों के लिए मान्यता लेना संभव नहीं हो पा रहा है। बात करते हैं देश में निकली सरकारी भर्तियों की। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। इसके लिए एनटीपीसी ने इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी यानी ईईटी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट यानी ntpc.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 फरवरी से शुरू की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 40 पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआती तिथि है 24 फरवरी, वहीं अंतिम तिथि है 10 मार्च 2022। एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2022 के लिए योग्यता मानदंड की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम 65% अंकों के साथ इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी AMIE में ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट 2021 में उपस्थित हुआ होना चाहिए। वहीं उम्मीदवारों को वेतन के तौर पर 40,000 से 1,40,000 रुपए दिए जाएंगे। उम्मीदवारों का चयन गेट 2021 में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो या इससे आपकी या किसी और की सहायता होती हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।